एक बार देखा एक मंदिर में प्रार्थना हो रही, सब लोग खड़े, एक आदमी आया, सो उसने चांदी का सिक्का 1 रुपया ऐसे फेंक कर चढ़ाया, सो मंदिर की ड्योढ़ी से टकराया, वहीं गिर गया, टकराकर वहीं जहां वो सज्जन खड़े थे हाथ जोड़े और 2-4 लोग खड़े थे, उनके पांव के पास पैसा पड़ा। अब उन्होंने इधर उधर देखा, ऐसे देखा और ऐसे, अब झुक तो सकते नहीं थे, उठा सकते नहीं थे, सुनो प्रार्थना करते में पांव बढ़ाया आगे और पांव के नीचे वो दबा लिया सिक्का, पांव के नीचे सिक्का, और कह क्या रहे थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, और पैसा पांव के नीचे। एक सज्जन अकेले, पूरे परिवार में अकेले, एक नया, कोई एक आदमी नहीं, और 20 लाख बैंक में, महाराज एक नया पैसा कभी खर्च न करे न सोचे, और मंदिर में रोज जाए, भगवान को प्रणाम करे, हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और यही कहे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तो एक महात्मा जानते थे, सो महात्मा भी बड़े विनोदी, जैसे उसने कहा नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, सो महात्मा क्या बोले, 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। भगवान को पता है। अरे भाई, हम लोग प्रार्थना, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज हम तो अपने माता पिता को ही भगवान मानते, हमारे लिए वे ही हैं, सब कुछ वही है, हम नहीं मानते और भगवान और न कहीं, हम किसी न किसी तीर्थ में जाए, न धाम में जाए, न भगवान को, वही। और दूसरे वे लोग कहते हम तो भगवान को मानते हैं, माता पिता जाने, उनका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो बस भगवान से। कितना कीर्तन करेंगे और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी और जय माता दी, और घर में माता जी रो रही हैं। ये दोनों बातें ठीक नहीं है। बोले दोनों बातें क्यों नहीं ठीक? हम कहे इसलिए ठीक नहीं है, एक सज्जन साधु हो गए, उनकी माता जी उनसे मिलने आई, तो माता जी आई ऐसे बैठी और वो ऐसे बैठे रहे जैसे जानते ही ना हो। लोगों ने बड़ी क्या साधु, माता जी आई, उन्हें देखा तक नहीं, माता जी आई देखा तक नहीं। पर यह नियम नहीं है। हमारे आद्य शंकराचार्य भगवान ने व्यवस्था दी है कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, दंड ग्रहण कर लेने से नर नारायण रूप हो जाता है, और ऐसे के सामने जन्म देने वाला पिता भी आए तो प्रणाम न करे, दंड से करे। लेकिन ऐसे सन्यासी के सामने जन्म देने वाली जननी आ जाए तो उसे दंड एक और रखकर माता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए। मां मां होती है, मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। इसलिए जिनके कारण हम संसार में आए उन माता पिता को मानना चाहिए। अच्छा, अब एक बात और है, हमारा जन्म इन माता पिता से हुआ कि भगवान ने हमें जन्म दिया? मानस में लिखा जन्म हेतु सब कहां पितु माता, जन्म के कारण तो माता पिता हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते कवों की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन भेद श्री, भगवान ही कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मनुष्य शरीर का जन्म होते ही हमारे दो जन्म होते हैं। एक तो इस शरीर का जन्म होता है
और एक उसका जन्म होता है जो शरीर के भीतर होता है। शरीर का जन्म होता है, दूसरा जन्म उसका जो शरीर के भीतर होता है। और मुझे लगता है कि शरीर का जन्म बिना माता पिता के नहीं हो सकता, और शरीर के भीतर जो है उसका जन्म बिना भगवान के नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर जब तक है माता पिता की संभाल करनी चाहिए, शरीर से शरीर की संभाल करो, और जो शरीर के भीतर है उससे भगवान का स्मरण करो। भगवान माता पिता हैं, इसलिए दोनों को मानना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि माता पिता को मानना धर्म है और भगवान को मानना परम धर्म है। ये धर्म से भी परे परम प्रेम की दशा है।